मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई टाइमली कर पाएंगे। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है कि नेचर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है दैट विल नॉट फिनिश्ड। ओके, वो एक साइकिल के द्वारा अगर उसको कंज्यूम भी करते हैं तो एक साइकिल के द्वारा जो है वो फिर पुनः जो है जैसे कि एयर है, एयर जो है इज इनएग्जॉस्टेबल। वो एक साइकिल होते हुए फिर जो है दोबारा जो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, कंज्यूम भी होता है और जितना कंज्यूम होता है फिर वो एयर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज आल्सो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, उसको हम इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि जिनका इन्वायरमेंट में लिमिट मात्रा में ही जो है उसका प्रेजेंस है और अगर हम कंटिन्यूस उसको यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है आपका रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं और उसमें रिसाइकलिंग नहीं होता है। जैसे साइकिल उसका हो करके फिर वो पुनः जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं जो कि ख़त्म हो जाए। अब एक बार आप लोगों के बुक के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब कि कुछ जो है जो आइटम्स हैं, कुछ मटेरियल्स है वो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ जो है मैन मेड जो है होते हैं। डज दिस लिस्ट, एक जो है आप लोगों को लिस्ट बनाना है। जैसे कि आप लोगों का ये एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 5.1 में दिया गया है नेचर और मैन मेड। तो ये नेचर से हमें क्या क्या मिलता है उसका एक लिस्ट बनाना है और मैन मेड में क्या, जैसे कि हमने क्या बनाया है उसमें, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। और मैन मेड रिसोर्सेज में जो है बहुत सारे आइटम्स जो आते हैं, तो उसका एक आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा। लिस्ट बना के आगे का उसमें एक बार देख लेना है ताकि लिस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है आपको बनाना है। तो ये देखते हैं कि कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। You have already studied about water in class 7th. Is water a limited resources? जैसे कि वाटर का आप लोगों ने 7th में स्टडी किया होगा। वाटर में जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ये वाटर है उसमें हम कंज्यूम करते हैं और ये इवापोरेशन हो करके फिर जो है क्लाउड्स में बदलता है, ठीक है, और क्लाउड्स में फिर जो है बारिश हो करके फिर जो है पृथ्वी पे आता है। तो इसकी जो है एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। सो वाटर जो है आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। ये तो इसमें बोल रहा है कि इज वाटर ए लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है, इट कम्स इन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज जो है इसकी साइकिल द्वारा जो है इसको कंप्लीट किया जाता है, कंप्लीट जो है हो जाता है और एक साइकिल जो है पूरा बनता है। लेकिन जो है इसमें जो पोर्टेबल वाटर है,
ये हमारे लिए लिमिटेड है। पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होता है, जो वाटर जो है पीने के लायक है, कंज्यूमेबल जो है वाटर को हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जिसको हम मीठा पानी जो है बोलते हैं। ऐसे तो समुद्र वगैरह का पानी जो है बहुत खारा होता है और वो जो है पीने लायक नहीं होता है। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम टू ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। ठीक है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो है ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि सनलाइट है, एग्जांपल्स के तौर पे हम सनलाइट ले लेते हैं और एयर जो है ले लेते हैं। तो ये जो है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कितना भी आप यूज़ कर लीजिए ये जो है ये ख़त्म नहीं होगा। तो दैट इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, द अमाउंट ऑफ दिज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दिज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ये जो है आपका फॉरेस्ट जो है एग्जॉस्टेड हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ। अब डे बाय डे फॉरेस्ट क्या हो रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे हम जो है उसको काट करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, या जो है हम वहाँ पे जो है आबादी को बसाना चाहते हैं, तो ये फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जीव हैं वो भी धीरे धीरे जो है कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, अब उसकी देख रेख नहीं करने की वजह से। तो दीज आर जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ मिनरल्स हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं बट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, एंड नेचुरल गैस। तो ये जितने भी ये जो है फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल्स हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये जो है इसमें एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। मतलब कि वो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो जो है ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाले जनरेशन के लिए जो है वो हमें नहीं अवेलेबल हो पाएगा। तो हमने जो है मेन देखा कि जो है मटेरियल्स को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। टू पार्ट में हमने मटेरियल को इसमें डिवाइड किया है और इसका हमने डिफिनीशन देख लिया कि ये क्या होते हैं। अब आगे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि कैसे जो है ये, जैसे आप लोगों के बुक में एक्टिविटी 5.2 दिया गया है, इसमें इस एक्टिविटी में समझाने की कोशिश किया गया है कि ये जो है अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। जो है जैसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन को जो है हमें नहीं मिलेगा। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो उसमें क्या किया है आप लोगों के इस ग्रुप में, क्या एक्टिविटी में क्या किया है, टेक सम कंटेनर, फिल विद देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स एंड टॉफ़ी। तो जैसे जो है एक कंटेनर आपने ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर आपने मान लीजिए कि इसका नाम ए दे दिया, इसमें जो है आपने पॉपकॉर्न डाल दिया या पीनट्स जो है डाल दिया। दूसरे कंटेनर
आपने ले लिया बी, इसमें आपने जो है ग्राम को डाल दिया, रोस्टेड ग्राम को डाल दिया, ठीक है। एक कंटेनर आप और ले लीजिए सी, इसमें मान लीजिए आपने टॉफ़ी डाल दिया, ठीक है। डिवाइड ईच ग्रुप, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। अब ये जो है स्टूडेंट का ग्रुप आपने ले लिया, इसमें 7 आपने जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। अब एक ग्रुप को जो है फर्दर हम 3 सब ग्रुप में चेंज कर देंगे, कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। इस ग्रुप में 1 स्टूडेंट है, इस ग्रुप में 2 स्टूडेंट है और इस ग्रुप में 4 स्टूडेंट है, तो ये 7 हो गए। इसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। फिर इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, 1, 2 और 4। ये जो है 3 सब ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप में जो है आपका 1 स्टूडेंट है, सेकंड में 2 है और थर्ड ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं। इसी तरह इसका भी हो गया, फर्स्ट टू थर्ड ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। लेबल देम एज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ये जो है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, ये जनरेशन को इंडिकेट करता है। ये एग्जांपल्स हो गए। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, ठीक है। ये जो है सब ग्रुप जो है जैसे कि ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये कंज्यूम करने वाले हैं, ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जैसे आपको पता है कि एक जनरेशन की पॉपुलेशन कम होती है और जब सेकेंड जनरेशन होगा तो उसकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा होगा एंड थर्ड जनरेशन का जो है पॉपुलेशन जो है सेकेंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन द टेबल। तो ये जो है एक ग्रुप के लिए ये फुल कंटेनर, जैसे इसमें पॉपकॉर्न या पीनट्स डाल दिया, इसमें रोस्टेड ग्राम डाल दिया, इसमें टॉफ़ी हमने डाल दिया। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन। तो इसको हम क्या, ये जो है जैसे इस कंटेनर में हमने पूरे आइटम्स डाली हैं, फर्स्ट जनरेशन को बोलेंगे ठीक है आप इसमें से जितना खाना है खा लीजिए। इसको फिर सेकंड वाले को बोलेंगे आपको जितना खाना है वो खा लीजिए। फिर थर्ड को बोलेंगे। तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। जैसे कि पहला ग्रुप जब खाता है तो खाने के बाद कितना बच रहा है, सेकंड ग्रुप खा रहा है उसके बाद कितना बच रहा है, और क्या फोर्थ ग्रुप के लिए पूरा जो है ईटेबल्स अवेलेबल है सफिशिएंट जितना कि फर्स्ट और सेकंड को मिला। इफ़ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर, ask third generation from each group to consume it now. Finally, observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the eatables. तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि फर्स्ट जनरेशन तो प्लेंटी, अगर डिपेंड्स करता है कि कितना ये यूज़ करते हैं फर्स्ट जनरेशन। अगर मान लीजिए कि पॉपकॉर्न इन्होंने बहुत सफिशेंटली खूब यूज़ कर लिया, ठीक है, हाफ समझिए कि फर्स्ट जनरेशन ने हाफ जो है ख़त्म कर लिया। अब जो है हाफ बच गया, तो हाफ में अगर ये कितना भी कम खाएंगे तो मान लीजिए कि ये हाफ सेकंड जनरेशन गया, तो बाकी थर्ड जनरेशन के लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। थर्ड जनरेशन के लिए हमें नील बचेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये समझाने का पूरा जो है डायग्राम बनाने का क्या मतलब कि मीनिंग है, इसका यही मतलब है कि ये जो एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे
एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर उसको हम जो है लिमिट मात्रा में जो है नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो चीज़ नहीं अवेलेबल होगा। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, ये क्या है, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो जो है लिमिट में ही हमारे नेचर में अवेलेबल है। अगर हम उसको बहुत यूज़ करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें नहीं मिलेगा। एज्यूम दैट ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो है वो टोटल नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हम मान इसको जो है एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. कुछ तो होंगे कि जो है फर्स्ट जनरेशन जो है टू ग्रीडी होंगे, तो टू ग्रीडी के होने से क्या होगा कि आगे आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगा। और अगर जो है वो कंसर्न होंगे कि यस हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें बचना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली बहुत लिमिट मात्रा में जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है यूज़ करेंगे ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ जो है मिल सके। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में एक बार देखेंगे कि वो क्या है। फॉसिल फ्यूल्स, आप लोगों ने फॉसिल्स के बारे में सुना होगा। तो फॉसिल फ्यूल जो है क्या है, दीज वर फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ये फॉसिल फ्यूल जो है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसीलिए इसको हम, ये उनके फॉसिल से बनते हैं, इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में अभी हम देखेंगे कि कैसे जो है ये बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम कोल के बारे में स्टडी करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। और इस चैप्टर के और इससे पहले वाले चैप्टर्स के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उस एक्सरसाइज के आंसर को हमने अपने साइट जो है www.fullexpand.com में अपलोड कर दिया है। ये लेफ़्ट साइड में पेजेस होंगे, पेजेस में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप क्लास 8 साइंस में जाएंगे तो इसमें पूरा आपको जो है मिल जाएगा, उसके आंसर जो है मिल जाएंगे चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक जितने भी हैं, जितना हमने जो है वीडियो में कवर किया है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।